नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में संविधान बचाओ का नारा दिया और कांग्रेस अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी रही। इसके साथ ही मतदाताओं को यह समझाने में सफल रही कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी। सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रचार किया था कि मोदी सरकार ने अब की बार 400 पार का नारा इसलिए दिया ताकि मजबूत बहुमत आने पर वह संविधान बदल सके तथा मोदी सरकार की वापसी हुई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के इस नारे का मतदाताओं के बीच असर हुआ और यूपी जैसे बड़े राज्य में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और सपा को यूपी में इस नारे का करिश्माई फायदा हुआ है और बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस का असर देश में दिखाई देने लगा। राहुल गांधी धीरे धीरे अपने पुराने वोट बैंक दलित और मुस्लिमों के बीच सिंध लगाने का काम कर रही है। वे किसी जल्दी में नहीं है, इसके लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ किया हुआ है। इसके लिए कांग्रेस यूपी में संविधान बचाओ सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इन सम्मेलनों का एजेंडा में लिखा गया है कि वंचितों के हक और हिस्सेदारी के लिए जाति जनगणना से हर वर्ग की न्यायपूर्ण भागीदारी के लिए एक समृद्ध और समतापूर्ण भारत बनाने के लिए साथ आए और हमारे संविधान सम्मान सम्मेलन से भी जुड़े। कांग्रेस ने लिखा है कि संविधान की रक्षा और सम्मान में अपना योगदान दे। लोकसभा चुनाव के दौरान देश की SC/ST आबादी ने कांग्रेस के नारे पर विश्वास कर उसका साथ दिया, जिसका परिणाम भाजपा के दिव्य स्वप्न 400 पार के नारे को 240 पर ही अटका दिया। लेकिन अब देश के दोनों बड़े राजनीतिक दलों को ये साबित करना है कि दलितों का सच्चा हितैषी भाजपा है या कांग्रेस। 1 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत ने SC/ST जातियों में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात को कहकर पूरे देश के दलितों को आंदोलन रद्द कर दिया। दलित नेताओं का मानना है कि आरक्षण को समाप्त करने की प्रक्रिया का पहला कदम है। देश में सरकारी विभागों में संविदा कल्चर ने पहले ही सरकारी नौकरियों को समाप्त कर दिया है। संविदा कल्चर में आरक्षण की सरकार जरूरत नहीं समझती, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दलितों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों बड़े राजनीतिक दल खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए सबसे पहले इस फैसले को तेलंगाना में लागू करने की घोषणा की है, तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी खुशी जाहिर करते हुए निर्णय पर अमल की बात कही। कांग्रेस और भाजपा दोनों दबी जुबान से क्रीमी लेयर का तो विरोध करते हैं, लेकिन कोटे में कोटा दिए जाने पर अपनी चुप्पी बनाए रखते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का दलितों को रिझाना कितना कारगर साबित होगा, ये दलितों के भारत बंद के बाद दलित संगठन फैसला करेंगे। दलित वोट बैंक पर भाजपा व कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बनाए रखने चाहते हैं, लेकिन उनके हकों को लड़ने के लिए आगे नहीं आते। 2019 से यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई गई, वो किसी से नहीं छिपी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार आरक्षण की अनदेखी की गई, उस पूरी प्रक्रिया की कलाई खोल कर रख दी। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। पिछले 4 साल से प्रभावित OBC SC/ST के युवा लखनऊ में धरना व प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस की लाठी खा रही है, लेकिन उनकी बात सुनने को किसी भी दल के नेता के पास फुर्सत तक नहीं थी। जबकि भाजपा की यूपी की सरकार सदन में आरक्षण को नियमानुसार पूरा करने की झूठी दुहाई दे रही थी। हाईकोर्ट ने आरक्षण विसंगति पाए जाने पर सूची रद्द करते हुए पूरे लिस्ट को फिर से बनाए जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अब यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ओहू की स्थिति में है, क्या करे क्या ना करे। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार इसे विधानसभा के उपचुनावों तक खींचना चाहती है, फिर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। यूपी की भाजपा की नजर में केवल 10 विधानसभा उपचुनाव है जिनका जीता उनकी प्राथमिकता है। भाजपा और कांग्रेस का दलितों को अपने पक्ष में करने का मौका है कि कौन उनके सम्मान और स्वतंत्रता पर हो रहे हमले में उनका साथ देता है और कौन कोरी बयानबाजी करता है। संविधान के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले SC/ST समाज के लिए जहां घातक है, वहीं समाज में बंटवारे की नई व्यवस्था को जन्म देगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नारा संगठित राहों को भी तोड़ने वाले आदेश के खिलाफ जो दल नहीं होगा, दलित उसका किसी भी प्रकार समर्थन नहीं करेंगे। अब आने वाला समय साफ करेगा कि दलित किसको गले लगाएंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।